ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन चैप्टर 2। लेक्चर 1 में हमने एंड किया था सप्लीमेंट्री यूनिट से, और मैंने बताया था कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल तो सबको पता है, ये जो नॉर्मल एंगल आप ड्रॉ करते हो, दिस इज़ योर प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे ये एक 3D फिगर है, हेमिस्फेयर, इसमें से मुझे ये कोनिकल पार्ट निकालना है, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने एंगल का कोनिकल पार्ट निकालना है। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, दिस इज़ द एंगल। ओके, और ये एंगल क्या होता है? ये इस फॉर्म में रहता है, एक सरफेस के फॉर्म में रहता है, लाइक दिस। ठीक है, ये एक सरफेस के फॉर्म में रहता है। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल आपके दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इन SI सिस्टम प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, तो यूनिट इसका क्या होता है? रेडियन। एंड सॉलिड एंगल बाय स्टेरेडियन। ओके, STERADIAN, स्टेरेडियन। तो ये आपका नॉर्मल प्लेन एंगल है, और आपका सॉलिड एंगल इस तरीके से होगा, दिस एक सरफेस होगा। ठीक है, ओके। प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ योर एंगल थीटा, प्लेन एंगल। ओके, दिस इज़ योर रेडियस। अगर सपोज मैं एक सर्कल का ये पार्ट ले लेती हूँ, ठीक है, तो दिस इज़ योर आर्क, दिस इज़ योर आर्क लेंथ। ओके, आर्क की लेंथ इज आर्क लेंथ, एंड दिस इज़ योर रेडियस। ओके, सो नाउ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो हमें दो डायरेक्शंस का ध्यान होना चाहिए, वन इज़ क्लॉकवाइज, वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपकी नॉर्मल क्लॉक होती है, ठीक है, और क्लॉक इस तरीके से चलती है। तो अगर आपका एंगल इस डायरेक्शन में मेजर होता है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्लॉक के ऑपोजिट जा रहा है, तो हम उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि एंगल्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव। तो जब हम किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। जैसे सपोज ये ड्रॉ किया मैंने एंगल, आप हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हो। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पर एंगल हम लेंगे पॉजिटिव, और यही अगर एंगल मैं यूँ मेजर करती हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो इसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ये है, इसमें अगर देखो ध्यान से, हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो 45 डिग्री है सपोज इसका मेजरमेंट, और इस केस में हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो होगा -315 डिग्री। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पूरे चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में काम आएगा इनफैक्ट। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल। ये थीटा क्या है? एंगल जो सबटेंड हो रहा है बाय एन आर्क ए बी, ये ए बी आपका आर्क है, ऑफ लेंथ एल, एंड लेट आर बी द रेडियस। ठीक है, अगर आर रेडियस है, एल आर्क लेंथ है, एंड थीटा इज द एंगल, तो फॉर्मूला होता है दिस, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, यानी एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। वेरी इंपॉर्टेंट, टू एल बाय आर इज योर फॉर्मूला। अब अगर हमें डिफाइन करना है तो सपोज जब हम एल को आर के इक्वल ले लेंगे तो थीटा एल बाय एल यानी 1 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम 1 रेडियन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब व्हेन एल विल बी इक्वल टू आर, देन योर थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। रेडियन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल। देखो, जो SI यूनिट है वो आपका रेडियन है, लेकिन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट इज डिग्री। डिग्री में ही सुना है आपने एंगल्स। तो इन दोनों का कन्वर्जन कैसे होता है? देखो, डिग्री में एक पूरा जो सर्कल होता है इट इज़ 360 डिग्री। ओके, एंड दिस 360 इज इक्वल्स टू 2 पाई, और ये होता है रेडियन में। तो हमको एक सिंपल सी चीज़ याद होनी चाहिए कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो पाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, जो स्मॉलर यूनिट होते हैं एंगल के वो होते हैं मिनट एंड सेकेंड। ये वो टाइम वाले मिनट सेकेंड नहीं है, ये एंगल के मिनट और सेकेंड है, लेकिन रिलेशन इनका भी सेम होता है। जो मिनट है उसको आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, और जो सेकेंड है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो अब ध्यान से देखना, जो मिनट और सेकेंड है उनका कन्वर्जन डायरेक्टली रेडियन के साथ नहीं होता, डिग्री के साथ होता है। और क्या होता है?
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/160 डिग्री, ठीक है, 1/60 डिग्री। सिमिलरली अगर मेरे को और आगे चेंज करना है तो 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये सेकेंड का सिंबल, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए आपको ये सारे जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं, कौन कौन से, 1 इज द कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, देन डिग्री एंड मिनट, एंड देन मिनट एंड सेकेंड। ये तीनों चीज़ें अगर आपको याद होंगी अच्छे से तो हम आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 4 पाई रेडियन इनटू डिग्री। ये तो सबसे इजी है, हमें पता है पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो 4 पाई किसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 180, दैट इज 720 डिग्रीज। ओके, याद रखना है यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं हम हमेशा कन्वर्जन्स के लिए, और जो चीज़ पूछी गई है जिसमें कन्वर्ट करना है उसको आप हमेशा RHS में लिखेंगे। जैसे डिग्री में पूछा गया है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप डिग्री वाला जो चीज़ है उसको राइट हैंड में लिखेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ 480 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशन तो सेम ही है लेकिन जो पूछी गई चीज़ है उसको राइट हैंड साइड लिखो, ओके। तो 480 डिग्री इंटू रेडियन, अगेन हमें पता है कि क्वेश्चन इज कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, तो रिलेशन क्या होगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ओके। पाई इधर मैंने RHS में लिखा है क्योंकि वही पूछा गया है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180, ओके। 1 डिग्री आ गया तो 480 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पाई अपॉन 180 इंटू 480 रेडियन टू 8/3 पाई रेडियन, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 3.14 और 22/7। ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना कि पाई की जगह वापस 180 लिख दिया, पाई तो रेडियन में है, ठीक है। जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तब पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, अदरवाइज नॉर्मल जो पाई की वैल्यू हम लेते हैं इट इज़ 3.14। तो अगर आगे इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है रियल वैल्यू में, तो क्या करोगे 8/3 इंटू 3.14 कर दोगे, ओके। इज 1 मिनट टू रेडियन। अब याद रखना हमारे पास कन्वर्जन्स किस किस के हैं, रेडियन और डिग्री के हैं, ठीक है। सेकेंड डिग्री और मिनट का है, एंड थर्ड मिनट एंड सेकेंड का है, जो डायरेक्टली लिंक हो जाता है डिग्री और सेकेंड। इसका मतलब अगर रेडियन और डिग्री है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट सेकेंड और डिग्री है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर पूछा क्या गया मिनट टू रेडियन। मिनट और रेडियन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका मिनट है उसको डिग्री में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका मिनट है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में। एक बार अगर वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद तो हमें रेडियन के साथ उसका रिलेशन पता ही है, ओके। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 डिग्री, ओके। नाउ यू हैव गॉट द एंगल इन डिग्री। अब इसको तो ईजिली आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यू नो द रिलेशन दैट 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, so 1 degree is pi by 180 radian, and therefore 1/60 degree is pi by 180 into 1/60 radian. अब क्या करोगे, पाई की जगह 3.14 सब्सटीट्यूट कर दो, अब मिनट में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 2.91 into 10 to the power -4 radian, okay. The next question is you have to convert 1 second to radian. Now again second और radian में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन आप सेकंड को डिग्री में तो ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। यू नो दैट 60 सेकेंड जो होता है वो 1 मिनट के इक्वल होता है, इसका मतलब 1 सेकेंड किसके इक्वल हो गया 1/60 मिनट के, ओके। अब मिनट में आ गया, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, वापस से 60 से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 1/60 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया तो 1/60 इंटू 1/60। हेंस अभी हमें क्या रिलेशन मिल गया, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 60 डिग्री। क्लियर। तो हमने किया क्या है बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में, अभी तक हमको चाहिए सेकेंड टू रेडियन, लेकिन हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमने सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट किया, फिर हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। क्वेश्चन हो गया कि 1/60 इंटू 1/60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ ईजी।
180 degree is pi radian and therefore 1 degree is equals to pi by 180 radian. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो एंड पाई की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, 3.14. तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा इट विल बी 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन. एंगल, तो सारे रिलेशंस उसमें अच्छे से समझ लेना. नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल. इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज. तो सॉलिड एंगल को इस तरीके से इसका डायग्राम होगा. जो एंगल होगा ये वाला, ये पूरा एक सरफेस के फॉर्म में होगा. ठीक है. सो द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस. उधर क्या होता था, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर होता था. इधर क्या डिफरेंस आया है, इधर सबसे पहले आप एंगल को इससे इस सिंबल से डिनोट कर रहे हो. उसके बाद उधर लेंथ आती थी क्योंकि इट वाज अ प्लेन फिगर. लेकिन इधर क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा क्योंकि आप पूरा सरफेस ले रहे हो. ठीक है. इसको डेल्टा एस से हमने रिप्रेजेंट किया है. ओके. एंड उधर डिवाइडेड बाय आर आता था, इधर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आता है. ओके. सो योर फॉर्मूला इज दिस, दैट सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके. तो अगर हमें 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना है, उधर जब 1 रेडियन को हमने डिफाइन किया था तो हमने एल और आर को इक्वल ले लिया था. ठीक है. तो इधर भी हम क्या करेंगे, इधर अगर हम डेल्टा एस को आर स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल विल बी 1 स्टेरेडियन. उसी तरीके से डिफाइन किया इसको भी.